हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के जो एडमिशन्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के CUET के फॉर्म क्लोज हो गए हैं। तो चलिए मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर विजिट करना है AUD.AC.in। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। जब आप एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे सैम्पल कैलकुलेशन ऑफ CUET 2020 टू मेरिट स्कोर UG, कैसे CUET का स्कोर मेरिट के लिए, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके पहले तो आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको देखिए सैम्पल कैलकुलेशन मेरिट स्कोर कैसे कंसीडर किया जाएगा एप्लीकेंट A के लिए और एप्लीकेंट B के लिए। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर एडमिशन टू, आपको पता है कि एडमिशन कैसे होना है, नॉर्मलाइज स्कोर पे होना है जैसे कि बातें की गई है। ठीक है, उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब कैसे स्कोर को कंसीडर किया जाएगा, जैसे अब एप्लीकेंट A है, एप्लीकेंट A के पास है लैंग्वेज हिंदी और यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट दे दिया आपको। एप्लीकेंट B है, इसके बाद है लैंग्वेज इंग्लिश और फिर बाकी के सब्जेक्ट के आपने देख लिए। जर्नल टेस्ट है तो अब देखिए BBA में आपको क्या देखना है, जर्नल टेस्ट के थ्रू एडमिशन है। तो जर्नल टेस्ट में सब सेक्शन सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो मेरिट 1 में भी बच्चे कंसीडर किया जाएगा। मेरिट 1 में इसको B इंग्लिश और मेरिट A में हिंदी, यानी जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मेरिट 1 में कंसीडर। फिर यहाँ पे देखिए BA ऑनर्स हिस्ट्री, जहाँ पे जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तो 2 मेरिट बननी ही बननी है, ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पहले कंसीडर कर लेना है कि आपको किस तरीके से, जहाँ पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश 2 मेरिट का क्राइटेरिया है, हिंदी इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हिंदी का है तो बात बाकी के हमें सोचना ही नहीं है। यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश है, इधर भी हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। मेरिट का क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, जितने सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट के हिसाब से है। अब जहाँ देखिए यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे हिंदी तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश है, तो मेरिट 1 से लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर हिंदी है ही नहीं तो फिर मेरिट 1 को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए BA मैथमेटिक्स के लिए हिंदी है तो मेरिट 2 के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो यानी मेरिट 1 को फॉलो किया जाएगा। जहाँ सारे सब्जेक्ट्स हैं यानी दोनों हिंदी इंग्लिश या फिर दोनों जगह जनरल टेस्ट, तो अगर दोनों जगह सेम रिक्वायरमेंट है तब दोनों को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC दिल्ली OBC से कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ पे और BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए। BA ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए आपके कम से कम 65% मैथ्स में मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो है आपके क्लास, देखिए आप एप्लीकेंट शुड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट इन क्लास 12th एंड हैव पासिंग मार्क्स इन मैथ, आपके पास होनी चाहिए और पासिंग मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए। थैंक यू।